हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज हम लोग लेकर चलेंगे आप लोग को नाइन्थ के ग्राफ के कुछ ग्राफ्स की तरफ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है ग्राफ के बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लिया था और इस वीडियो में आपको रिलेशन बताएंगे कि क्या रिलेशन है ग्राफ का इस हमारे मोशन चैप्टर के साथ। हमारे मोशन चैप्टर कहने का मतलब है हमारे दूरी के साथ क्या ग्राफ का रिलेशन है, उसके बाद चाल से क्या रिलेशन है, विस्थापन से क्या रिलेशन है, वेग से क्या रिलेशन है। इन सभी बातों की चर्चा हम आज करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ है ये। और ग्राफ जो है आपको पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था, अधिकतर बच्चे जो है ग्राफ को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आगे जाके समझ लेंगे, लेकिन आगे जाते वक्त उन्हें पता ये नहीं चलता कि अभी नहीं समझे तो बाद में क्या समझोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग जिन जिन ग्राफों की बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है दूरी समय ग्राफ। क्या है जी? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बात किसी करेंगे दूरी समय ग्राफ की। दूरी समय ग्राफ हो जाएगा तो चाल समय ग्राफ की बात करूँगा, और उसके बाद चाल समय ग्राफ में आप लोग जानते हैं चाल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपको पढ़ा चुके हैं हम, एक समान चाल और असमान चाल। मौखिक रूप से कहें तो यह चैप्टर थ्योरेटिकल जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, नहीं तो थ्योरेटिकली जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए आगे है चाल समय ग्राफ द्वारा तय दूरी का गणना करेंगे हम लोग कि आखिर जो चाल समय ग्राफ से दूरी हो रही है कितनी दूरी तय हो रही है। उसके बाद विस्थापन समय ग्राफ को देखेंगे। विस्थापन समय के बाद ग्राफ को बाद जो है वेग समय ग्राफ देखेंगे। वेग समय ग्राफ हम लोग चार तरीकों से देखेंगे। एक, जब एक समान वेग रहे तब। दूसरा, जब एक समान त्वरण रहे तब। तीसरा, जब असमान त्वरण रहे तब। और चौथा जो है अवमंदित गति के लिए। आपको थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी बताते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को इसी को पढ़ना है। ग्राफ हम लोग को 9 में इसी का देखना है। चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं दूरी समय ग्राफ की। सबसे पहली बात दूरी समय ग्राफ, क्या है? चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि समय के साथ गति होती है। ठीक है, गति किसके साथ होती है जी? समय के साथ। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी दूरी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी जी? बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चाल घटेगी या बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो है विस्थापन बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखिएगा, समय जो है हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। समय हमेशा क्या होता है जी? स्वतंत्र होता है। समय पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो समय स्वतंत्र होता है। तो आप लोग जानते हैं ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष। तो समय को जो है हमेशा स्वतंत्र वाले पर एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है। समय को हमेशा, इससे पहले एक बात नोट कर लीजिए, नोट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कि समय को हमेशा हम एक्स अक्ष पे रखते हैं। एक्स अक्ष पर रखते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। क्यों एक्स अक्ष पे रखते हैं? क्योंकि सारी राशियां जो है इसी पर आधारित होती है, इसी पर निर्भर होती है। इसलिए जो इसको हमेशा किस पर रखते हैं? एक्स अक्ष पर रखते हैं। आपको दूरी निकालना हो तो दूरी समय से, चाल निकालना है तब भी समय से, विस्थापन निकालना है तब भी समय से, वेग निकालना है तब भी समय से।
सभी बातें जो है समय से ही होगी, तो इसलिए जो है हमेशा इसको क्या रखेंगे, एक अक्ष पे रखेंगे। बाकी अन्य राशियाँ यहाँ पे लिख देते हैं हम, बाकी अन्य राशियाँ वाई अक्ष पर रखते हैं। बाकी अन्य राशियाँ कहाँ रखते हैं जी, वाई अक्ष पे रखते हैं। जब भी आपको ग्राफ खींचना हो तो टाइम को हमेशा जो है एक अक्ष पर रखिएगा, वाई अक्ष पर रखते हैं, ठीक है। और ग्राफ समझ गए ना 9th क्लास में, तो समझो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है ओ, ए है एक्स अक्ष, ए है वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। दूरी में ऋणात्मक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए यहीं पे मेरा घर है, तो हम जो थे वो 7 बजे जो है अपने घर पे थे, ठीक है। 7 बजे कहाँ थे जी, अपने घर पे थे। फिर 8 बजे जो है हम अपने घर से निकले, और निकले तो हमने जो है 2 किलोमीटर दूरी तय की थी। 7 बजे हम अपने घर पे थे, उसके बाद निकले तो हमने 2 किलोमीटर दूरी तय की। फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, बस इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 6। 8 बजे हम निकले तो यहाँ पर थे 2 किलोमीटर दूरी पे। 9 बजे निकले तो 4 किलोमीटर दूरी पे थे। ध्यान दीजिएगा, 8 बजे निकले 2 किलोमीटर दूरी पर, 9 बजे कहाँ थे जी, 4 किलोमीटर दूरी पर। घर से कहाँ से, घर से मूल बिंदु से 4 किलोमीटर दूरी से पर, यानी घर से जो है मूल बिंदु हमारा क्या है, घर है। 7 बजे कहाँ थे, घर पे थे। 8 बजे कहाँ पहुँचे, देखो 2 किलोमीटर दूर। 9 बजे 4 किलोमीटर दूर। 10 बजे 6 किलोमीटर दूर। यह क्या है जी, यह दूरी है, यह जो है दूरी है, किसमें है, किलोमीटर में है। और यह जो है समय है। अब आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि किसमें है ये। 9 बजे कहाँ थे, 4 किलोमीटर दूर। 10 बजे कहाँ पहुँचे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा ऑफिस है, क्या है जी, ऑफिस है, यहीं पे मेरा ऑफिस है। तो यहाँ अपने ऑफिस के पास पहुँच गए कितना बजे, 10 बजे, यानी कि घर से 6 किलोमीटर दूर। घर से कितने किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है ना, सबको मिला दो, सबको मिला दो, सबको जो है क्या करो, मिला दो। सॉरी, फिर से खींच देते हैं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला। चलिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसको जो है ग्राफ से क्या करना है, मिला देना है। यही हो गया हमारा ग्राफ। इस ग्राफ से अब मान लीजिए यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, सी है। अब कोई पूछे कि बिंदु ए इसके घर से कितना किलोमीटर दूर है, बाबू 2 किलोमीटर। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, बताओ। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, मैंने देखो यही ना दूरी निकालना है। खैर उसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, आपको जो है बताएंगे, सब बताएंगे कि कैसे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होके निकल जाएगा, आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए अभी। चलिए तो ए हो गया, बी हो गया। अब कोई पूछेगा ए की स्थिति कहाँ है जी, तो 8 बजे 2 किलोमीटर दूरी पे ए किसकी स्थिति है, ए की स्थिति है। बी की स्थिति कहाँ है जी, 9 बजे 4 किलोमीटर। पहले एक्स वाला लिखता है ना जी, 9 बजे 4 किलोमीटर दूरी पे, 9 बजे 4 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। ए किसकी स्थिति है, बी की स्थिति है। सी की स्थिति कहाँ है जी, 10 बजे ऑफिस में, 10 बजे ऑफिस में, माने 6 किलोमीटर दूरी पे। ये किसकी स्थिति है, सी की स्थिति है। याद रखिएगा पहले एक्स वाले को फिर वाई वाले को, ठीक है। तो ऐसे हमारा दूरी समय ग्राफ खींचा जा सकता है। तो ये तो हो गया कि ये एक समान चाल के लिए हो गया दूरी समय ग्राफ। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं असमान चाल के लिए। इसको मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक और देख लेते हैं इसी में। मान लीजिए ग्राफ हो गया, ये एक्स हो गया, अगर वाई हो गया,
अगर ग्राफ ऐसे आया है तो क्या समझोगी, कैसे आया है तो क्या समझोगे? दूरी समय ग्राफ है, दूरी है, समय है। एक बात बताओ, यहाँ पर जो समय था यहाँ पर उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा जी? होगा ना, बिल्कुल होगा। यहाँ कम समय है उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ 4, 6, 8 बढ़ेगा ना जी। यहाँ पर वैसे इतने सारे आंकड़े लिखने की क्या ज़रूरत है, आपको जो है ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए बिना आंकड़ा के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है सेकेंड में है, ये क्या है जी, यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकेंड में है। किस में है? सेकेंड में है। ये किस में है जी? मीटर में है। किस में है? मीटर में है। अरे देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, 1 सेकेंड पर हमने कितने मीटर दूरी तय की जी? आधा मीटर। 1 सेकेंड पर हमने कितने मीटर दूरी तय की? आधा मीटर, 0.5 मीटर। चलिए 2 सेकेंड पर हमने कितनी मीटर दूरी तय की? देखो मिलाओ, 2 सेकेंड पर कितना? 1 मीटर। 2 सेकेंड पर कितनी दूरी तय की जी? 1 मीटर। चलिए 3 सेकेंड पर देखिए, मिलाइए इसको, कहाँ मिल रहा है? अरे ये 1.5 पर मिल रहा है। 3 सेकेंड में हमने की 1.5 मीटर। मिलाते जाना है, कुछ नहीं करना है। 4 सेकेंड पर देखो बाबू, 4 सेकेंड पर कहाँ की? 2.5 मीटर। 4 सेकेंड पर कहाँ की? 2.5 मीटर। कितनी दूरी तय की? 2.5 मीटर। 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय की जी? मिलाओ इसको, मिलाओ घंटा, कितनी मीटर? 4। 5 सेकेंड पर हमने की 4 मीटर दूरी तय। चलिए 6 सेकेंड पे कितनी की? ये देखिए 6 मीटर दूरी तय कर ली है हमने 6 सेकेंड पे। 6 सेकेंड पे 6 मीटर दूरी तय कर ली है हमने। 7 सेकेंड पे देख लो, इसको जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, यहाँ पे मिलेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे यह वाई अक्ष है, यहाँ पे मान लीजिए 9 है, तो यहाँ पे आके मिल जाएगी हमारा, यानी 9 मीटर। आपको ये ग्राफ देख के कुछ समझ में आ रहा है? इसमें ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है कि 1 सेकेंड में हमने 0 माने आधा मीटर दूरी तय किया। 2 सेकेंड में हमने 1 मीटर दूरी तय किया। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए 3 सेकेंड में अगला जो है 0.5 बढ़ गया है, यानी 1 सेकेंड बढ़ा तो 0.5 बढ़ा 1.2। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 1 मीटर बढ़ गया है। यहाँ पे कितना बढ़ा है जी? 1 मीटर। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 1.5 मीटर। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 2 मीटर। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 3 मीटर। कोई इसमें समानता दिख रही है आपको? नहीं ना दिख रही है। तो यही जो है असमान वेग के लिए। अब असमान वेग में कैसा वेग है जी? असमान वेग में कैसा वेग है? बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? बढ़ता हुआ है ना जी। इसकी असमान जो है चाल के लिए बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। अब देखिए, चलिए एक घटाते हुए, एक बढ़ाते और घटाते हुए भी खींच लेते हैं। कोई बात नहीं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मिला देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, आप लोगों ने तो नोट कर ही लिया होगा। चलिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो तब उसको ग्राफ पे कैसे दर्शाइएगा? क्या हो गया x, क्या हो गया y, ऐसे दर्शा देना। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तब देखो सब जगह एक ही अवस्था में है कि नहीं जी? एक ही दूरी है कि नहीं? यहाँ पे मान लो 6 मीटर दूरी है, एक ही दूरी है कि नहीं? एक दूरी है। मैंने यह विराम अवस्था के लिए है। कैसे, किसके लिए है जी? विराम अवस्था के लिए है। ठीक है, तो विराम अवस्था के लिए आप ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, एक और ग्राफ इस पे, अगर ऐसे ग्राफ हो तब क्या है?
देखो धीरे यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए यहाँ तक जो क्या हुई है, यहाँ पर यहाँ तक जो है दूरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, यह x है यह y है। यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो दूरी बढ़ी है, लेकिन यहाँ से क्या हो गई है, लगभग समान हुई हो गई है कि नहीं हो गई है। तो इस ग्राफ का मतलब है यही है कि पहले जो है कुछ समय तक दूरियाँ बढ़ी। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी यह ए है, यह क्या है, ओ है, ठीक है। तो ओ ए तक जो है दूरियाँ बढ़ी तथा ओ ए के बाद ओ बी तक दूरियाँ क्या रही, समान रही। ओ बी के बाद ओ दूरियाँ क्या रही जी, समान रही। उसके बाद दूरियाँ क्या हो गई, घट गई। तो ये बढ़ती हुई घटती हुई, इसका मतलब आप समझ गए ना जी। पहले दूरी बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, एक समान हो रही है, फिर घट जा रही है। ये वैसे ही हो गया जैसे हमने मान लो कि ऐसे किसी वस्तु को उठा कर फेंका या गेंद को ऐसे फेंकते हैं, तो क्या होता है, शुरू में ऊंचाई पर जाता है कि नहीं जाता है जी, जाता है। फिर क्या होता है, एक क्षैतिज रूप से लगता है गति करने, और उसके बाद जो है फिर जो है गेंद की गति जैसी धीमी होती है, लोगों के हाथ में क्या होता है, जाने लगता है और जाके फिर नीचे आ जाता है। वैसे ही इस प्रकार अगर आपको कहे ऐसा दिखाने के लिए तो आप ऐसे दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली विभिन्न प्रकार के दूरी समय ग्राफ की। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा चाल समय ग्राफ की तरफ। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। ग्राफ का अगला नंबर है चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर है चाल समय ग्राफ। आपको तो पता ही है कि समय को जो है हम लोग हमेशा किस अक्ष पे रखेंगे, हम लोग हमेशा जो है एक्स अक्ष पे रखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले एक खींच लीजिए एक्स वाई, यहाँ पे रखते हैं चाल और यहाँ पे रखेंगे समय। इसको रख दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, इसको रख दीजिए सेकंड में, यह मीटर प्रति सेकंड में। अब मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 सेकेंड पर जो है यहाँ पे था वस्तु, ठीक है, 2 सेकेंड पे जो है यहाँ पर था। ये एक समान चाल के लिए बता रहे हैं आपको। ये किसके लिए बता रहे हैं जी, एक समान। इसमें आपको बताया है ना जी, 2 तरह के हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये एक समान चाल के लिए है। 2 सेकेंड पे यहाँ पे है, 3 सेकेंड पे जो है 6 मीटर दूरी पे, 4 सेकेंड पे 8 मीटर दूरी पे, 5 सेकेंड पे 10। देखो चलिए अब देखिए, इसको जो है मिला लेते हैं, इसको जो है मिला लेते हैं। क्या यह आपको एक सरल रेखा दिख रही है? आप कहिएगा जी बिल्कुल दिख रही है। यह सरल रेखा है ही नहीं। यह कौन सी रेखा है जी? सरल रेखा है। कौन सी रेखा है? सरल रेखा है। यह आपको एक सरल रेखा दिख रही है। देखिए यहाँ पे यह एक बिंदु है, यह बिंदु है, यह है, यह है, यह है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, सी, डी, ई, ठीक है। ए पर चाल कितनी थी? 2 सेकेंड पे चाल कितनी थी? 4। 3 सेकेंड पे चाल कितनी थी? 6। 4 सेकेंड पे चाल कितनी थी? 8। ये सॉरी, यह एक समान चाल के लिए नहीं है, यह असमान चाल के लिए मैंने खींचा है, ठीक है। एक समान चाल के लिए अभी खींचते हैं। तो असमान चाल के लिए देखिए, ए पर 1 सेकेंड पर देखिए धीरे धीरे चाल बढ़ रहा है कि नहीं जी? बढ़ रहा है ना। धीरे धीरे चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 सेकेंड पर 2 हुआ, दूसरे सेकेंड पर 4 हो गया, बढ़ रहा है जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। 3 सेकेंड पे देखिए 6 हो गया। चाल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यह असमान चाल के लिए हो गया। और एक समान चाल के लिए कैसा होगा? ऐसा ग्राफ होगा। यह हो गया टाइम, यह हो गया क्या? स्पीड।
स्पीड, ऐसा ग्राफ होगा। मैंने देखिए यहाँ पर 1 होगा, 2, 3, हर एक घंटे सब जगह पर एक ही चाल है, तो यह हो गया एक समान चाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाल बढ़ रहा है, यहाँ पे चाल नहीं बढ़ रहा है। तो चाल बढ़ रहा है तो ऐसे ग्राफ खींचेंगे। अब जो इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग, दोनों को एक एक करके हम खींच देते हैं। एक जो है एक समान चाल वाला लिख खींच देते हैं पहले, ऐसे होगा। ठीक है, और असमान चाल वाला खींच देते हैं, कैसे होगा जी, ऐसे होगा। सॉरी, ये असमान चाल वाला है, एक समान चाल वाला है, यहाँ पे खींच देते हैं। ये असमान वाला है, असमान चाल के लिए ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। एक समान चाल के लिए कैसे ग्राफ होगा, ऐसे होगा। इस बात को बैठा लीजिए दिमाग में, आपको पता भी है कैसे एक समान चाल है। यहाँ पे भी चाल सेम है, यहाँ पे क्या होगा जी, स्पीड होगा ना चाल, और यहाँ पे टाइम, एक शख्स पे टाइम होता है टी, और यहाँ पे स्पीड होगा स्पीड। ठीक, तो ऐसे हम लोग खींच सकते हैं ना जी, जी बिल्कुल खींच सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस पर ढाल की। अब आप कहोगे कि ढाल क्या होता है, ढाल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु A है, तो इसका ढाल निकालना है, और यह बिंदु B है, यह तो O है ही, तो आपका ढाल बराबर हो जाता है AB बटा OB हो जाता है, ढाल बराबर AB बटा OB। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ढाल बराबर क्या हो जाएगा जी, AB बटा OB, AB और बटा OB, ढाल बराबर AB और बटा OB, तो यह हो गई ढाल। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे थोड़े से दूरी की गणना की। तीसरा टॉपिक यही ना था जी, चाल समय ग्राफ द्वारा तय की गई दूरी की गणना करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे मान लीजिए B है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए C है, यहाँ पे D, यहाँ पे E। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बस। आपको कहे कि A से B टाइम के बीच कितनी दूरी तय हुई। ए से बी टाइम के बीच कितनी दूरी तय हुई। ठीक है, आपसे कहे कि ए से बी टाइम के बीच, या सॉरी यहाँ पे 0 ओ से लिख दें, ओ से बी टाइम के बीच। ठीक है, माने यहाँ से यहाँ तक इतने देर में जो है कितनी दूरी तय हुई। तो अगर ऐसे आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालोगे। देखो हम क्या करते हैं दूरी के लिए, दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुना समय। और ये तो सबको पता है ना जी, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड होता है ना, चाल क्या है जी, BE है। चाल क्या है, BE है। ये देखो समय क्या हो जाएगा, अगर OB के लिए निकाल रहे हो तो OB हो जाएगा। ये हो गया O से लेकर B तक के बीच की दूरी। ठीक है, सॉरी O से लेके यहाँ तक, समझ रहा है ना बात। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विस्थापन समय ग्राफ की। इसकी बात करेंगे, चौथे नंबर पे हमारा टॉपिक था विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ जो है वो भी सेम दूरी के तरह ही होगा। क्या करोगे, उसके लिए भी एक खींचोगे ग्राफ, एक तरफ मानोगे x और एक तरफ मानोगे y। यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
इसको मान लो मीटर में, इसको मान लो सेकेंड में, ये है मीटर में, ये है सेकेंड में। फिर से यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे कर दो 4 8 12 16। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर वेग समान हो तब के लिए है, ये वेग समान होगा तब के लिए है, तब जो है ग्राफ एक सरल रेखा आएगी। तब क्या आएगी, ग्राफ जो है एक सरल रेखा आएगी, वह मूल बिंदु से जाएगी। यह जो है क्या है, यह जो है एक समान वेग के लिए है, एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ है। अगर असमान वेग के लिए खींचना हो तब कैसे खींचोगे, ऐसे खींच देना एक्स वाई। ये ध्यान दीजिएगा, विस्थापन एक समान विस्थापन नहीं कर रहा है, एक समान वेग कह रहा है। ठीक है, एक समान विस्थापन नहीं कह रहा हूँ, एक समान क्या कह रहा हूँ, वेग कह रहा हूँ। यहाँ पर असमान वेग के लिए है, ये अचानक बढ़ गया है, देख रहे हैं यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, यहाँ पर अचानक बढ़ गया है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये असमान वेग के लिए कहा जा रहा है, विस्थापन के लिए नहीं, बात ध्यान में रखना इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए एक समान विस्थापन के लिए देख लेते हैं, एक समान विस्थापन के लिए देख लेते हैं। वेग और विस्थापन में अंतर है ना जी, है, आप कहोगे बिल्कुल अंतर है। इसको हम लोग कैसे बुला, एक समान विस्थापन के लिए ऐसे ग्राफ होगा, एक समान विस्थापन के लिए ऐसे ग्राफ होगा। एक समान विस्थापन, वहाँ पर वेग था, यहाँ पर क्या है जी, विस्थापन है, बात समझिए। और असमान विस्थापन के लिए कैसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा, या ऐसे कहीं से भी खींच दो। ये किसके लिए है, असमान विस्थापन के लिए, असमान विस्थापन के लिए ये ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्थापन समय ग्राफ। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विस्थापन समय ग्राफ में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ढाल की। अगर पूछे, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु बी है, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु बी, ए से बी के बीच ढाल ज्ञात करें। ए से बी के बीच ढाल बराबर, ढाल क्या होगा जी, देखो क्या होगा, ढाल क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे ऐसे मिला दोगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे तो ओ है ही। ढाल बराबर क्या होगा, बी सी बटा ए सी। बी सी, ए से बी के बीच में पूछ रहा है ना, यहाँ से पूछता तो यहाँ से निकालते, लेकिन यहीं से पूछ रहा है ए से बी के बीच में, तो ढाल हो जाएगा क्या, बी सी बटा ए सी। अब बी सी कैसे निकालोगे, पड़ गए घन चक्कर में, बी सी कैसे निकालोगे जी, बी सी के लिए क्या करोगे, बी सी के लिए बी सी बटा ए सी होगा ना जी ढाल। बी सी के लिए क्या करोगे, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, बी डी भी आपको पता होगा, सी डी भी आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए ए सी के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मिला दो इसको भी, यहाँ पे मान लेते हैं ई एफ, तो क्या हो जाएगा, सी एफ माइनस ए एफ बटा सी एफ माइनस ए एफ, ऐसे आपका ढाल निकलता है। और इस विस्थापन समय ग्राफ के ढाल को क्या कहेंगे, देखिए ना, यह टाइम नहीं है क्या, यह जो विस्थापन नहीं है क्या, तो विस्थापन बटा समय क्या होता है, यही ना निकालना था हमको, विस्थापन बटा हमने समय निकाला है वहाँ पे, तो विस्थापन बटा समय क्या होता है बाबू, क्या होता है, तो आप कहोगे कि वेग होता है, क्या होता है, वेग होता है। यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, यह ढाल क्या होता है, वेग के बराबर होता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो होता है यानी बी सी बटा ए सी जो है, किसको दर्शा रहा है, वेग को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन लिया गया है और बटा क्या लिया गया है, समय लिया गया। बात समझ में आ रही है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको दर्शाएगा, वेग को दर्शाएगा। इस बात को हम लिखेंगे भी, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक समान वेग के लिए क्या होगा, वेग के लिए क्या क्या ग्राफ बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, वेग के लिए अब देख लेते हैं हम लोग, वेग के लिए ग्राफ देख लेते हैं। तो वेग में तो हम लोग को कई तरह का देखना है, जैसे एक समान वेग के लिए पहला किसके लिए देखना है, वेग समय ग्राफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक समान वेग के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो कहोगे ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इसकी वेग क्या रहेगी, समान रहेगी। यहाँ पे v रहेगा, यहाँ पे t रहेगा। चलिए असमान वेग के लिए क्या होगा ग्राफ, असमान वेग के लिए ऐसा होगा, हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे वेग बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह v है, यह t है, यह x है, यह y है। दो ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। तीसरा ग्राफ देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा तीसरा ग्राफ देख लेते हैं। ये था वेग के लिए था ना जी, ये एक समान और असमान वेग के लिए था। अब की बार चलेंगे एक समान त्वरण के लिए। एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए ऐसे ग्राफ होगा। असमान त्वरण के लिए कैसे होगा? एक समान त्वरण का मतलब कि हमेशा जो है यहाँ से इस बिंदु पर त्वरण निकालो, या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर कहीं निकालो, हर एक जगह एक ही समान का त्वरण है। चलिए असमान त्वरण के लिए देख लेते हैं वेग। असमान त्वरण के लिए यह क्या है, t है, यह x है, यह v है और यह y है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यह v है, यह t। असमान त्वरण के लिए क्या होगा जी, ग्राफ जो है आपका असमान त्वरण के लिए ऐसे जाएगा। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या एक और ग्राफ जा सकता है ना, कैसा हो जा सकता है, मैंने सीधा सरल रेखा नहीं होना चाहिए, बस यह ध्यान में रखना। तो ये असमान त्वरण के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, असमान त्वरण के लिए है। चलिए एक समान त्वरण और असमान त्वरण की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अवमंदित त्वरण के लिए। अवमंदित त्वरण, अवमंदित क्या होता है जी, तो देखिए जब त्वरण घटाया जाए, आपका जो एक्सीलरेटर है उसको कम किया जाए, तब जो है उसको कहते हैं, तब उस त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। ये मैंने क्लास के बीच में भी बताया। और इसी मंदन को अवमंदन भी कहते हैं, इसी मंदन को अवमंदन भी कहते हैं। मैंने अवमंदन गति के लिए, मैंने अवमंदन गति का मतलब क्या हुआ जी, जब त्वरण घट रहा हो, तो इसके लिए ग्राफ जो है आपका ऐसे खींचा जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है जी, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है। या x हो गया या y हो गया, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ऐसे खींचेंगे। चलिए हम लोगों ने टोटल ग्राफ की बात कर ली है, हम लोगों ने टोटल ग्राफ की बात कर ली है। अब हम लोगों ने इस टोटल ग्राफ में क्या क्या सीखा, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने टोटल ग्राफ में क्या क्या सीखा, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या क्या सीखा जी, कि विस्थापन वेग क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो होता है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पे डायरेक्ट एस टी ग्राफ लिखें, एस टी ग्राफ का एस मतलब विस्थापन, टी मतलब टाइम, एस टी ग्राफ का ढाल क्या होता है, क्या होता है जी, वेग होता है। अब अगला चलिए वी टी ग्राफ का ढाल क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा जी, त्वरण होगा, क्योंकि v माने v बाई टी। क्या होगा जी, बी टी के लिए क्या लिखता है हम लोग, ए लिखता है ना जी v बाई टी के लिए, तो बी टी ग्राफ का ढाल क्या होगा, त्वरण होगा। ये दो बातें तो आपको याद रहनी चाहिए। नहीं याद है, याद कर लीजिए, दिमाग में बात को बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा दें इसको। हम लोग दूरी की गणना कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था जैसे ऐसे ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ के लिए नहीं है, ऐसे ग्राफ था तो ऐसे था, तो ऐसे इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसमें इससे गुना करते थे, क्योंकि यह क्या होता था, दूरी होता था, यह टाइम होता था। तो क्या ये जो है इस आयत का क्षेत्रफल नहीं है ना जी, इसका क्षेत्रफल है कि नहीं है, इसमें गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो कहिएगा क्या कि ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर तय की गई दूरी, ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी, ठीक है। इस बात को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रहने देंगे, अगले वीडियो में जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे
ये तीनों गति के समीकरण, गति के तीनों समीकरणों को जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी, और क्या पढ़ा है जी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और समीकरण पढ़ा है हम लोगों ने बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। इन तीनों समीकरणों को इस ग्राफ के माध्यम से हम जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है, इन तीनों समीकरणों को। तो आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही, धन्यवाद।